মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের সাথে গাঁটছড়া বাঁধল ক্লাউড ফিজিশিয়ান। আজ কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে দুই সংস্থার পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য পরিবেশন করা হয়। বলা হচ্ছে, এই সংযুক্তিকরণের মধ্যে পূর্ব ভারতের অচেনা গ্রামের বাসিন্দারাও লাভবান হবে। ক্লাউড ফিজিশিয়ান হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর এমন এক সংস্থা যারা ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিষয়কে পাখির চোখ করে উন্নতির শীর্ষে ওঠার চেষ্টা করে চলেছে। অপরদিকে মেডিকা আধুনিক চিকিৎসা বৃহত্তম হাসপাতাল। 2010 সালে কলকাতায় তৈরি হয় মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, বিহার ও অসম এদের শাখা আছে। আজ যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন ক্লাউড ফিজিশিয়ানের পক্ষ থেকে সহ প্রতিষ্ঠাতা তথা স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রধান COH ডক্টর দিলীপ রমন ও মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের কনসালটেন্ট ডক্টর অভিরাল রায়। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड क्या इम्पोर्टेंट है छोटे अस्पताल पेरिफेरी में। कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया था क्योंकि जो हमने पार्टनरशिप जो किया है क्लाउड फिजिशियन के साथ, अब इसका फ़ायदा हम वेस्ट बंगाल के लोग को देना चाहते हैं। तो क्या होगा कि जो भी पेशेंट कहीं पे भी जो है, जहाँ पे हमारे साथ पार्टनरशिप है, वो लोकल नर्सिंग होम, वो लोकल हॉस्पिटल, तो उन पेशेंट्स को हम केयर डिलीवर कर सकते हैं। तो उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा अगर मुझे गुड क्वालिटी केयर चाहिए तो मुझे कलकत्ता आना पड़ेगा अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब ये जो जितना भी उस सेटअप में, उस नर्सिंग होम में, उस छोटे से अस्पताल में जो भी उसका कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, हम उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 80% पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं लगता है, डायलिसिस नहीं लगता है, उनको सिर्फ दवाई लगता है, और दवाई तो कहीं पे भी मिल सकता है। करेक्ट। तो ये एफर्ट है कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ मैक्सिमाइज करने के लिए जितना भी हम टेस्टिंग उस लोकेशन में कर सकते हैं, जितना भी हम ट्रीटमेंट उसी लोकेशन में कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं। तो उनको आना नहीं पड़ेगा, उनका ट्रीटमेंट वहीं हो जाएगा और उनका ही भला होगा, उनका फैमिली के लिए भला होगा, और वो जो लोकल हॉस्पिटल है उनका भी भला होगा। क्योंकि जब भी पेशेंट यहाँ तक आता है तो उस हॉस्पिटल का भी वो दैट हॉस्पिटल वो कम्युनिटी का हिस्सा है, तो उसके लिए भी लॉस हो रहा है। तो ये अगर ट्रीटमेंट वहीं पे होगा तो उस हॉस्पिटल के लिए फ़ायदा भी है। तो ये इसलिए हमने बनाया। सिस्टम क्या है? ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो पेशेंट का सब इंफॉर्मेशन जो उस एरिया में है इंटीग्रेट करता है। और जो जैसे मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, मैं कलकत्ता के कमांड सेंटर में बैठ के मैं देख सकता हूँ कि उस पेशेंट का स्टेटस क्या है। मैं कैमरा से मॉनिटर कर सकता हूँ। सोचिए मैं एक कंप्यूटर पे बैठा हूँ जिसपे 10 स्क्रीन है, तो मैं एक स्क्रीन के साथ या 4 स्क्रीन के साथ पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहा हूँ। 4 स्क्रीन पे मेरा 40 पेशेंट है, मैं सब पेशेंट का स्टेटस मॉनिटर कर रहा हूँ। एक स्क्रीन पे सब पेशेंट्स का ECG चल रहा है, तो मैं देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है। और क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर पाएगा कि अच्छा पेशेंट नंबर 20 उसका हार्ट रेट 1 घंटा पहले से 100 था, अब बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, या उनका ब्लड प्रेशर धीरे 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 कम हो रहा है, जो नॉर्मल डॉक्टर नहीं देख पाएगा क्योंकि उसको एक पेशेंट के देखने के बाद दूसरे पेशेंट के पास जाना पड़ता है, तो वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेड साइड डॉक्टर को कर नहीं पाएंगे। पर हम जो कमांड सेंटर में बैठ के देख सकते हैं, हम अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। तो मैं वहाँ के नर्स को कॉल कर सकता हूँ, देखो पेशेंट बेड नंबर 20 में जो है उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, एक बार देख लीजिए, लगता है कि कुछ होने वाला है। और सॉफ्टवेयर भी हमें ये वार्निंग्स दे देता है कि ये जो पेशेंट है देयर इज अ हाई चांस ऑफ डीकॉम्पेंसेशन या डिटीरियोरेशन जो हम बोलते हैं अगले 4 घंटे में, अगले 6 घंटे में। तो सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करके हम पेशेंट का केयर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। 45 hospitals, we cover 460 beds across India in 17 states. 80% of these hospitals are in tier 2 and tier 3 settings, and we have been very active during the COVID time as well, where we supported more than 400